हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। गाइस, जेके एसएसबी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस को रिलीज़ किया है। चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है, सो दैट हमारे एंड से जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे इस नोटिस में आपको 361 जो आपकी वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट की, उसके लिए यहाँ पे जो जेके एसएसबी ने इंस्ट्रक्शंस को इशू किया है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके सामने चीज़ें यहाँ पे रखूँगा, वीडियो आप कहीं पर स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इन 361 वैकेंसीज़ के लिए जो आपका स्टेज फर्स्ट होना है, ठीक है, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको इसी चैनल पे कंटेंट मिलता है। तो फॉर दैट रीज़न भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट हमारे एंड से जो इंपॉर्टेंट वीडियो आती है वो आपसे स्किप ना हो। जैसा आप यहाँ पे नोटिस में रीड कर सकते हैं, सब्जेक्ट में मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर द एडवर्टीज पोस्ट। और कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट की, जो कितनी है यहाँ पे 361 पोस्ट है। ठीक है, यही इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसीज हुई थी ना, 107 वैकेंसीज को जेके एसएसबी ने अभी साथ में ही एडवर्टीज़ किया था जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के साथ। ठीक है, तो सेम जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए भी रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें। 361 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए। 20/10/2025 से लेकर 18/11/2025 के बीच में आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो। स्टार्टिंग के डेट में लगा लेना ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वेबसाइट पे लोड हो जाएगा, सारे लास्ट पे यहाँ पे जाके फॉर्म फिलिंग करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग की डेट्स में यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा लें। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पे मेंशन किया हुआ है कि आप अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही लगा सकते हो। जेके एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद कोई अदर मीन्स यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। उसके बाद जो है जैसे ही आप जेके एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे अप्लाई एंड वेरियस पोस्ट टैब के ऊपर क्लिक। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना ईमेल आईडी यूज़ करना है और मोबाइल नंबर यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से आप रजिस्टर करोगे बाय क्लिकिंग ऑन न्यू यूज़र या साइन अप पे। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट करोगे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपने यहाँ पे जो है वो वेरीफाई करवाना है। इस तरह से आपका ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ओटीपी नहीं आता है तो आपने रीसेंट बटन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़ करना है बटन गेट एक्टिवेशन कोड। उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट को रजिस्टर करने के बाद अपना यूज़र नेम यूज़ करना है ईमेल आईडी की जगह। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह से रजिस्टर करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्टिव एडवर्टीजमेंट टैब पे जा सकते हो। उसके बाद आपके सामने जो भी एक्टिव एडवर्टीजमेंट हुई जेके एसएसबी के एंड से, वो आपको वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। जैसे अगर आप 361 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ पे एक और एडवर्टीजमेंट मिलेगा ड्राइवर की वैकेंसीज जो आपकी एडवर्टीज हुई थी जेके एसएसबी के एंड से 107 वैकेंसीज़। अगर आप यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए भी अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने अप्लाई बटन पे जाना है। एक्टिव एडवर्टीजमेंट के बाद आपने अप्लाई बटन पे जाना है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट फिल की हुई है, तो आपने उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। उसके बाद फोटोग्राफ को वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करना है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लें फोटोग्राफ की। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे बताया 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। हाइट विड्थ की बात करें तो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे फोटोग्राफ रखना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर कैंडिडेट जो होगा उसकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लें। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे बताया 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में। हाइट विड्थ देख लें 1.5 × 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी यहाँ पे 100 KB का, और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड पे आपने यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे डिटेल्स डाली हुई हैं, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर लोगे इन सब डिटेल्स को यहाँ पे, तो उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो एडिट नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लिया, एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड वंस सबमिटेड। ठीक है, और अगर कोई आपसे रॉन्ग फीलिंग हुई है या नॉन फीलिंग हुई है किसी कॉलम की, तो आप उसके लिए पर्सनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट उन्हीं को दिया जाएगा जिसने यहाँ पे अपलोड करा होगा। ठीक है ना, विद इन द कट ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, विद इन द कट ऑफ डेट सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने यहाँ पे फ़ी पे नहीं की है तो आपका यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा, और फ़ी जो है यहाँ पे आप पे कर सकते हो नेट बैंकिंग यूज़ करके, डेबिट कार्ड यूज़ करके, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल आपके सामने रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे आप अपनी फ़ी पे कर दोगे तो आपको आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वहाँ पे आएगा कि सबमिटेड है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो आपको सबमिट नहीं करवानी एक्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ डीवी, ठीक है। बट यहाँ पे जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कहा गया है कि आपको यहाँ पे प्रिंट आउट जो है आपका फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा प्रॉपर चैनल के साथ, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड द पेई नेम, कैंडिडेट यहाँ पे इंक्लूड करेगा अपना पेई नेम और अकाउंट नंबर जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे पेमेंट रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफिस, ठीक है। पेई नेम आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिव देयर प्रेफरेंसेस, आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी डालने हैं, जैसे यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसीज के लिए आप प्रेफरेंसेस डालोगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट आइटम नंबर से ना आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस डालने, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे पहले प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के आधार पे चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग के, अब आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कहाँ पे आप फॉल कर रहे हो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, तो ये प्रेफरेंसेस अच्छे से डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए भी आप यहाँ पे सेपरेटली डाल सकते हो इन ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेशन फी और पेमेंट शुड बी सक्सेसफुली सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, सबमिटेड बाय द क्लोजिंग टाइम स्ट्रिक्टली, ठीक है। द एप्लीकेशन फी और पेमेंट, ओके गाइज, द एप्लीकेशन फी और पेमेंट शुड बी सक्सेसफुली सबमिटेड बाय द क्लोजिंग टाइम स्ट्रिक्टली, ठीक है। जो आपको यहाँ पे क्लोजिंग टाइम मेंशन होगा उससे पहले आपको अपनी जो फी है वो पे कर देनी है। उसके बाद एज सच कैंडिडेट एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, ओके। और आपको यहाँ पे लास्ट डेट का वेट नहीं करना है सो दैट आपको यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, मैंने आपको बताया, ठीक है। डिस्कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इनएबिलिटी, कोई भी वेबसाइट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से हो सकता है वेबसाइट ओपन ना हो, ठीक है, क्योंकि हैवी लोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है 16 में कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग एनी क्वेरी, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिस का ईमेल मेंशनड है, यहाँ पे आप रीड कर लें, इसमें इंपॉर्टेंट। और हेल्प डेस्क और लैंडलाइन जो JKSSB की है वो भी यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का PDF एंड हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। तो अब मैं आपको मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।